Hello students, good morning. Today in class 8 civics, to which you call social and political life also. Students, here we will see the lesson why do we need parliament. But before this, we should try to know what is parliament and what is the role of the parliament. Actually students, parliament is the highest legislative body which enables the citizen to take part in decision making and also to control over the government. So how the parliament is enabling us to take part in decision making and how it enables us to control over the government. The simplest thing is students that in our area, in our constituency, अब एक constituency क्या है बच्चों? Constituency a specific area of voters who elects the representatives. ये चुनावी क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो चुनाव होते हैं एज वी आर फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बैतूल इन आवर एरिया वी हैड अ चुनाव रिसेंटली वी हैड इलेक्शन एंड इन दैट इलेक्शन वी इलेक्टेड श्री डी वी जी एंड श्री पंडागरे जी. तो डी वी जी पंडागरे जी ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. ऑल दिस गो टू द पार्लियामेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विधानसभा में आल्सो ये जाते हैं. तो ये लोग हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते. तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय वी द पीपल. एज दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय वी द पीपल, in that sense whatever our representatives do, as in our classroom students our representative हमारी ही बातें ले जाकर के प्रिंसिपल साहब के पास बताते हैं, क्लास टीचर्स के पास बताते हैं. तो वो जो बोलेगा रिप्रेजेंटेटिव वो क्लास की आवाज को वहां प्रेजेंट करता है. In the same way, here the representatives to whom we elected, to whom our parents, our भैया दीदी 18 और उससे अधिक उम्र वाले जिन्होंने चुन लिया हम लोगों को, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे ही साउंड, हमारी आवाज, हमारी ही नीड, हमारी आवश्यकता को लेकर के पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाते हैं और वहां पर वो हमारी आवाज उठाते हैं. In that sense, we citizens take part in decision making. Now, and we the citizens control over the government because in what sense? क्योंकि कई सारे डिसीजंस पार्लियामेंट में ऐसे भी हो जाते हैं, कई सारे लॉज ऐसे बन जाते हैं which maximum people do not like. तो democracy has given या has made a room to recorrect its own decision. तो वहां पर हमारी पार्लियामेंट डिसीजंस को वापस भी ले लेती है पब्लिक के कहने पर. हम पब्लिक पार्लियामेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस को हम यदि डिसलाइक करते हैं और मैक्सिमम मेजोरिटी बन जाती है डिसलाइक करने की, तो उस समय वो डिसीजंस को हम प्रभावित भी कर देते हैं. कई सारे ऐसे लॉज बनते हैं जिन्हें भी उन्हें वापस भी लेना पड़ता है, करेक्ट करके पुनः फिर हमारे बीच में लाए जाते हैं. कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं भी हमारे लिए बनाई जाती है सरकार के द्वारा, जिसे यदि पसंद नहीं किया गया तो वो उस व्यवस्था को वापस भी लेते हैं. तो इन दैट वे पार्लियामेंट एनेबल्स अस टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग and also to control over the government. Now students, we will see the formation of parliament also. जैसा कि हम जानते हैं इसमें राज्यसभा होता है, लोकसभा होती है. स्टूडेंट्स, राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आप और हम सब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत बड़े बच्चे हो गए अब तो, इसलिए आपको शायद मालूम ही होना चाहिए कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट. बाय द वे, ही इज मिस्टर वेंकैया नायडू. इसमें 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द आर्ट एंड साइंस एंड लिटरेचर के सेक्शन में. दोज हु हैव डन वेरी एक्स्ट्रा या आउटस्टैंडिंग जॉब, आउटस्टैंडिंग वर्क, ओनली दोज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द राज्यसभा. राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, बता दिया आपको. नाउ हियर इज लोकसभा. लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स भी कहते हैं और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं. लोकसभा लोअर हाउस, एल लोअर हाउस भी कहते हैं. हियर लोकसभा इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द इंडिया एंड दैट इज हु इज द स्पीकर? हम जानते हैं वो भी मिस्टर ओम बिरला. हियर वी हैव द 545 मेंबर्स. ऑल दिस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय वी द पीपल, परंतु इसमें से भी दो nominated by the president of our country.
from the Anglo-Indian group. So this is the normal formation of Rajya Sabha and Lok Sabha. Now students, ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनने से पहले हमारा देश तो आज़ाद नहीं था बच्चों, तो हमारे देश की आज़ादी की भी थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पर जरूरी है। जैसे कि हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिशर्स लोग हम पर रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडियन पीपल एंड दे वर मेकिंग द लॉज, दे वर मेकिंग कानून फॉर होम, फॉर वी द इंडियन पीपल। तो फिर क्या हुआ बच्चों, हमारे अपने लीडर्स ने, हमारे रिवोल्यूशनरीज ने, हमारे सोशल वर्कर्स ने, हमारे क्रांतिकारी लोगों ने, हमारे समाज सेवक लोगों ने रेज द साउंड कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यू द ब्रिटिशर्स आर रूलिंग अस, मेकिंग द लॉज फॉर वी द पीपल एंड फॉर योर सेटिस्फेक्शन यू आर मेकिंग द लॉ, नॉट टू सेटिस्फाई वी द इंडियन पीपल। तो जो लेजिस्लेचर है उसमें हमारे क्वेश्चंस भी सुने जाने चाहिए, हमारे मेंबर्स भी होने चाहिए, और हमारे जो आप नीति बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसे हम बजट कहते हैं, उस पर भी डिस्कशन करने में हमारे मेंबर्स का सहभागिता रोल होना चाहिए। चलिए ऐसे ही कुछ कहानी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, बट बिफोर दैट पीपल जॉइंट स्ट्रगल, हमने बहुत सारी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए, और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमने संघर्ष किया। जैसा कि मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग वही ब्रिटिशर्स डिसीजन करते थे हमारे लिए, तो उसमें हमारे लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना भाई। तो दैट वाज आस्क्ड बाय आवर रिवोल्यूशनरीज, आवर लीडर्स, हमारे नेताओं ने मांग किया। और इसी रिवोल्यूशन के दौरान, इसी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम ये भी सीखे कि भाई इक्वलिटी नाम की चीज़ क्या होती है, डिग्निटी नाम की चीज़ क्या होती है। हमें इक्वलिटी तब पता पड़ गई जबकि हमारे भी पढ़े लिखे लोग होते थे, परंतु दे वर नॉट अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट। और डिग्निटी, हमारी डिग्निटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, हमारी इज्जत का तो 2 ग्राम का भी सवाल नहीं था वहाँ ब्रिटिशर्स के सामने। वी वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट बाय द ब्रिटिशर्स, वी वर ट्रीटेड वेरी मच लाइक अ थर्ड क्लास स्लेव, क्लास ही नहीं थी स्लेव की। चलिए, तो इंडियंस एग्री नहीं थे, वॉट एवर डिसीजंस दे वर मेकिंग फॉर वी द पीपल। तो इंडियंस चूंकि एग्री नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया भाई, सब ने मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसे आज हम कांग्रेस के नाम से बुलाते हैं, वह पार्टी का गठन किया 1885 में। इन द ईयर 1885 दीज लीडर्स formed a party, Indian National Congress, founded by A.O. Hume, and the chairman of that, the मुख्य member of that Congress party was देखेंगे W.C. बनर्जी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए उनको। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी बन गई। इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हमें भैया आप तो पार्टिसिपेशन दीजिए लेजिस्लेटिव में, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होता है उसमें हमें पार्टिसिपेशन करने दीजिए। तब जाकर के 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स ने लाया, और आफ्टर दैट only countable peoples were allowed indirectly to participate in that legislative assembly or legislative group of the people who were making the decision for the Indian people, where the budget and all things were discussed for the Indian people. बजट तो इंडियन पीपल्स के लिए क्या होता था बच्चों? चलिए, तो अब हम वो देख लेते हैं कि कौन थे A.O. ह्यूम और कौन थे W.C. बनर्जी। बच्चों, ये है आपके A.O. ह्यूम, he founded the Indian National Congress and he is the president of the Indian National Congress, Mr. W.C. Banerjee. These were the images, students. ये images है students. The government of India in 1909 allowed indirect election to the legislative assembly, but national leaders were not satisfied with this. So even the act which was introduced by the Britishers in 1909, उससे भी हमारे लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें हमारा बहुत ही नेग्लिजिबल हाईएस्ट क्लास ऑफ पीपल्स एंड हाईएस्ट यूनियन ऑफ द पीपल, वेरी रिच पीपल, ओनली दोज पीपल्स वर अलाउड इनडायरेक्टली। मतलब दे वर इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह होता है बच्चों कि जिसमें पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है वो कोई भी लेजिस्लेशन के मेंबर्स को बनने में। पहले पीपल्स चुन लेते हैं लोगों को, और वो लोग फिर उनमें से चुनते हैं उनके मुख्य लोगों को, तो इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for indirect election to the legislative assembly, but national leaders still not agree with this. Then what happened, students?
हम ये भी रख लेते हैं कि हम तो उनके साथ एग्री नहीं थे, फिर क्या होता है कि आखिर जो पार्लियामेंट में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, पार्टी जो बनती है वो किस तरह से बनती है वो देखते हैं। हाँ, कंट्री बहुत बड़ी है हमारी, इसको जो इलेक्शन के दौरान डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अब उन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों का चुनाव होता है, जिसको हम एडल्ट लोग वोट देते हैं, टू होम वी गिव दी वोट्स। तो उन वोट्स को देने के बाद जिस पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी बोल दीजिए, बीजेपी बोल दीजिए, आम आदमी बोल दीजिए, बहुजन समाज पार्टी, AIDMK, सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर हियर, तो इनके मेंबर्स को हम वोट दे करके चुनते हैं। ये जा करके ये दीज पीपल गो इनटू द लेजिस्लेचर या गो इनटू द पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा एंड विधान परिषद, विधानसभा, इसमें जाकर के बैठते हैं। दे टेक डिसीजन हियर व्हाट इज रिटन एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेजोरिटी पीपल। अब जैसे भाई कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें मिल गई है, 272 से अधिक सीटें जो ही मिली, तो दे आर एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब वो मेजोरिटी में है, 545 में से उनको 272 मिल गई, यानी कि अब वो मेजोरिटी में है। कभी कभी जब 272 नहीं मिल पाती बच्चों, तो इन दैट कंडीशन 272 बनाने के लिए कोलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है कि कुछ आम आदमी के जीते हुए इलेक्टेड पीपल्स को लेकर के हमने अपने साथ में मिला लिया, तो साथ में मिलाना कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। उस तरह की भी गवर्नमेंट बनती है बच्चों। तो बच्चों, इसे रीड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो चीज़ मैंने बोल दिया वो सब यहीं पे लिखी हुई है, जो अभी रिसेंटली आई सेड दैट इज रिटन हियर। स्टिल यदि कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें अगेन वी विल सी व्हाट वी हैव सीन, रिकैप्चुलेशन वहाँ पे भी हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त बच्चों। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।